अपन अध्ययन कर रहे थे चैप्टर 2 होली। आज अपन पेज नंबर 59 से अध्ययन करेंगे। ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ओन लैंड, आई हियर सेवरल thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. एक बड़ी दुकान, एक बड़ा स्वयं का घर और कई हजारों रुपए उसके पास बैंक में भी हैं। Moreover, is not asking for any dowry. और सबसे अच्छी बात है कि वह दहेज भी तो नहीं मांग रहा है। That's right. हाँ, यह सही है। But he is not so young. लेकिन वह युवा भी तो नहीं है। You know, तुम जानते हो। Almost the same as I am. हाँ, यह तो सिर्फ तुम्हारी उम्र के जैसा है। And he also limbs, और लंबा भी। Moreover, the children from his first wife are quite grown up. और उसकी सबसे अच्छी बात है कि उसकी पहली पत्नी के बच्चे बड़े हो गए हैं। So what does it matter? ओह, ये क्या मामला है? His wife replied. उसकी पत्नी ने जवाब दिया। 45 अथवा 50, 45 या 55। It is not great age. ये कोई बड़ी उम्र नहीं है। For a man, एक व्यक्ति के लिए, we are lucky that is from another village. यह बहुत भाग्य की बात है कि वह एक अन्य गांव का है। And does not know about her birthmarks. और वह है उसके चेचक के दागों के बारे में नहीं जानता। And her lack of sense. और उसके दिमाग की कमी के बारे में। If we do not accept this proposal, यदि हम यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते, she may remain unmarried all her life. हो सकता है संभवतः वह पूरे जीवन भर अविवाहित रहे। Yes, but I wonder what Bolly will say. हाँ, लेकिन क्या हम इस बात को आश्चर्य के साथ कह सकते हैं? What will that witless one say? तभी सरपंच जी कहते हैं कि हमें एक बार उससे पूछ लेना, भोली से पूछना चाहिए। क्या उस निरी बेवकूफ गाय से? शी इज लाइक ए डम काऊ. वह तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. रामलाल ने बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ संभवतः तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अवे कॉर्नर कोट, भोली चारपाई पर जागृत सी लेटी हुई थी। लिसनिंग टू आवर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, वह अपने माता पिता की बातचीत को धीरे धीरे सुन रही थी। विश्वनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोशियर. विश्वनाथ एक जाना पहचाना पंसारी था। ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, उसके पास मित्रों की एक बड़ा दल था। एंड रिलेशन विथ हिम फॉर द वेडिंग, और बहुत ही अच्छे सगे संबंधी। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन, एक जानी पहचानी भारतीय पिक्चर के शीर्षक की धुन एक बैंड वाले अपने व्यवसाय में बजा रहे होंगे। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेट हॉर्स, एक सजी सजाई घोड़ी वहाँ डांस कर रही थी। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच प्रॉम एंड स्प्लेंडर. रामलाल आनंदित था यह जानकर कि वह कितना अच्छा, तरोताजा और शानदार व्यवस्थित है। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. He had never dreamed
वह कभी भी अपनी चौथी पुत्री की इतनी बढ़िया ढंग से शादी होगी ऐसा उसने सोचा नहीं था। भोली's elder sister who had come for the occasion was envious of her luck। भोली की बड़ी बहनें जो कि इस अवसर पर आई हुई थी वे सभी उसकी इस शादी की भावनाओं से चिढ़ रही थी। When the auspicious moment came, जब वह अवसर नजदीक आया, the priest said, पुजारी ने कहा, bring the bride, दुल्हन को लेकर आओ। भोली clad in red silk and bridal dress, भोली लाल रंग की दुल्हन की सिल्क वाली पोशाक में बड़ी सुंदर लग रही थी। was led to the bride place near the secret fire, वह धीरे धीरे दुल्हन को उस पवित्र अग्नि वाले स्थान के पास लेकर आया गया। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन के हाथ में माला थी। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, तभी विशंबरनाथ का एक मित्र उसके कान में धीरे से बड़बड़ाया। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, दूल्हे ने गेंदे के फूल की माला, पीले रंग की माला अपने हाथों में ले रखी थी। ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिलिकॉन वैली फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक महिला जिसके घूंघट VIL वेलवेली घूंघट, जिसके चेहरे पर घूंघट सिल्क की साड़ी का था, वह उसके पीछे दुल्हन का चेहरा दिखाई दे रहा था। विशंबर टुक ए क्विक ग्लांस, विशंबर ने एक नज़र उसे देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड्स, माला उसके हाथों में अचानक रुक सी गई। द ब्राइड सोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, और धीरे से दुल्हन के चेहरे पर से घूंघट हटा। हैव यू सीन हर, तभी उसका पड़ोसी कहता है, क्या तुमने कुछ देखा? सैड विशंबर्स टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबरनाथ के बगल में जो मित्र था वह उससे कहता है, शी हैज पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। सो व्हाट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर, तुम युवा भी तो नहीं हो। मे बी, संभवतः, बट इफ आई एम टू मैरी हर, यदि मुझसे कोई शादी करना चाहेगा, हर फादर मस्ट गिवन मी 5000 रुपीज, यदि मुझे इससे शादी करनी होगी तो इसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन, रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी, टर्बन यानी पगड़ी को, उस अपने सम्मान को विशंबरनाथ के पाँव में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मेरी इज्जत का क्या होगा? ह्यूमिलिएट यानी इज्जत। टेक 2000 रुपीज, मेरे पास ये 2000 रुपये हैं, इन्हें ले लो। नो 5000 नहीं, मुझे तो 5000 चाहिए। टेक 2000 रुपीज, ये 2000 ले लो, अथवा वी गो बैक, यदि 2000 रुपये नहीं तो वापस। नो 5000 अथवा वी गो बैक, कीप योर डॉटर, यदि तुम्हारे पास 5000 नहीं है तो तुम्हारी पुत्री को तुम्हारे पास रखो, मैं जाता हूँ। बी ए लिटिल कंसिडर्ड प्लीज, तभी उसने अनुरोध करते हुए कहा, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शोन माई फेस इन द विलेज, यदि तुम वापस चले जाओगे तो मैं इस गांव में चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूँगा। पेज नंबर 10 आगे अपन कल पढ़ेंगे।